नमस्कार, EuridMedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में 37.21 करोड़ पौधे लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत बड़ी पहल है, बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके पहले भी जो डाटा प्रकाशित हुए समाचार पत्रों में जो विज्ञापन के रूप में दिया गया है, इस साल जो 37.21 करोड़, पिछले बार 2024 में 36.81 करोड़, 23 में 36.16 करोड़, 22 में 35.49 करोड़, 21 में 30.53 करोड़ और 20 में 25.87 करोड़, 19 में 22.60 करोड़, 18 में 11.77 करोड़ और जब सरकार बनी थी 2017 में तो इसकी शुरुआत की गई थी 5.75 करोड़ थे। अगर सबको हम एक साथ जोड़ लें सारे को तो ये लगभग 242 करोड़ पौधे होते हैं। ये बहुत बड़े संख्या में बहुत पौधे हैं। यूपी सर्वाधिक जिन्होंने वृक्षारोपण किया है, झांसी नंबर 1 है, अमरोहा नंबर 2 है, इटावा नंबर 3 है, कानपुर नंबर 4 है, बिजनौर नंबर 5 है और इसी तरीके से जो सर्वाधिक हरे भरे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक वृक्ष हैं वो राज्यों में आपका छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा, चौथे पर राजस्थान, 5वें पे झारखंड है। ये आपका हरित आवरण वृद्धि में 5 टॉप राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थानों पर। 7-8 वर्षों में देखें, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाली को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अभी तक उनका प्रयास सराहनीय रहा है। 242 करोड़ जो डाटा उपलब्ध है पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। देश को हरा भरा करने के लिए, अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी एक आह्वान किया था, एक पौधा माँ के नाम। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बहुत सफल रहा। सारे लोगों ने, स्कूल हों, कॉलेज हों, नेता हों, अधिकारी हों, सभी ने योगी के 37 करोड़ 21 लाख वृक्षारोपण अभियान में एक पौध माँ के नाम पर भी विशेष सहयोग किया। अब सवाल उठता है कि 242 करोड़ पौधे 2017 से लेकर 2025 तक 18 वर्षों में लगाए जा चुके हैं। इसमें से कितने पौधे अभी सुरक्षित हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो गई और क्या इसकी भी कोई मॉनिटरिंग हुई कि जो पौधे लगाए गए उनका भौतिक सत्यापन, उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो अभियान चलता है तो जैसे भी होता है, पौधों की वायबिलिटी हो या ना हो, संख्या गिनाने के लिए पौधे लाकर लगाए जाते हैं। 37 करोड़ 21 लाख पौध एकत्र करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। कितनी पौधशालाएं थी, कई निजी पौधशालाओं को भी काफ़ी लाभ मिला, सरकारी में तो ये संभव नहीं था, दूसरे पौधशालाओं ने भी इसका सहयोग किया जिसके कारण इतना संभव हुआ। एक दिन पौध लगाने के बाद उसकी संख्या बल करके एक निजी रिपोर्ट लिखाने के बाद कितने करोड़ पौधे लग गए, वो उतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण जो पौधे लगे हैं उसमें वो कितने ग्रोथ किए हैं, कितने मजबूती के साथ हरे बने हुए हैं और कौन उसकी देख रेख कर रहा है, कौन उसकी जिम्मेदारी कर रहा है। मेरा तो ये भी मानना है कि जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं इसमें 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किसानों को, हर वर्ग के लोगों को, किसान हैं, गरीब हैं, उन्हें आवंटित कर देना चाहिए और उसी में गरीबों को एक रहने का छोटा सा मदद कि उतने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया में वो पौधों का संरक्षण करें, पौधे देखें और उसमें कुछ ऐसे भी पौधे हों जो फलदार हों जिससे उनकी आय भी बढ़े और सुरक्षा भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो सड़कों का जाल बिछ रहा है लेकिन उसके साइड में सुनी पड़े ज़मीनें तो एक्वायर हो गई हैं, दूर तक मतलब 200 फीट इधर, 200 फीट दाएँ बाएँ दोनों तरफ एक्वायर की गई हैं, जिसमें लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा सकते हैं और लगाए भी गए हैं। इस अभियान में भी पौधे लगाए गए हैं, लेकिन उनमें आप देखिए जो 17, 18, 19, 20, 21 में लगाए गए हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अगर वो सही तरीके से चल रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, यह अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। फिर ही मैं कहता हूं कि संख्या नहीं है कि कितनी संख्या पर लगाया है, महत्वपूर्ण है कि जो लगे पौधे वो कितने ग्रोथ कर रहे हैं, कितने हरे भरे हुए हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।